सबसे पहले अश्विनी जी आपके पास आ रही हूं, जरा ये बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या देश में संभव होगा? क्योंकि अलग अलग विधानसभाएं हैं, कार्यकाल अलग है, बहुत से संशोधन करने होंगे और इसी के साथ साथ ये एक प्रक्रिया थी देश में लेकिन बंद कर दी गई थी, तो कुछ सोचकर ही की गई होगी, फिर से क्यों ला रहे हैं? नहीं, ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुई सुचेता जी। वन नेशन वन इलेक्शन पहले चल रहा था। हाँ। बीच में कुछ विधानसभाएं भंग की गई आर्टिकल 356 का उपयोग करके, और ये जो पूरा सीक्वेंस गड़बड़ाया है ये भी कांग्रेस ने डिस्टर्ब किया था। उस समय जब मन करता था कांग्रेस राष्ट्रपति शासन लगा देती थी, जब मन करता था इलेक्शन करवाती थी, इसलिए पूरा सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गया। अदरवाइज भारत में वन नेशन वन इलेक्शन शुरू के 15 साल तक चल रहा था। अब बात यह है कि क्या दुनिया में होता है कि नहीं, तो दुनिया के 48 देशों में वन नेशन वन इलेक्शन होता है और फिक्स है, इलेक्शन की डेट भी फिक्स होती है, इलेक्शन का दिन भी फिक्स होता है। उन 48 देशों में केवल संडे को इलेक्शन होता है। मुझे आप 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं नाम बता देता हूं। ये है आपका अल्बानिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बोलीविया, बोस्निया, ब्राजील, बुल्गारिया, चिली, कोलंबिया, कोस्टारिका, क्रोएशिया, साइप्रस, एजुकेटर, इस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हांगकांग, हंगरी, इटली, जापान, लिथुआनिया और मलेशिया, मैक्सिको, पराग्वे, पेरू, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, रसिया, सर्बिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, टर्की, यूक्रेन, उरुग्वे, वेनेजुएला, ये 48 देशों में वन नेशन वन इलेक्शन होता है। पहला इलेक्शन होता है तो बाद वाला भी इलेक्शन फिक्स हो जाता है कि अगले 4 साल के बाद कब इलेक्शन होगा, अगले 5 साल के बाद। कुछ का कार्यकाल 4 साल का है, कुछ का 5 साल का है। डेट फिक्स हो जाती है और इवन दिन फिक्स है। संडे को इलेक्शन होता है जिससे किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, ऑफिस कम से कम डिस्टर्ब हो, लोगों को छुट्टियां न करना पड़े। ठीक है। जहां तक बात अब कैसे होगा, स्वाभाविक सी बात है, संविधान में थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा। अब संविधान में संशोधन जो करना है उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए लोकसभा में, 2/3 चाहिए राज्यसभा में। राज्यसभा में इस समय एनडीए के पास 117 सीट है, तो राज्यसभा में तो जो सिंपल मेजोरिटी से भी 4 सीट कम है। राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी 121 की होती है, हर एनडीए के पास 117 तो 4 सीट कम है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन यह है कि संविधान में संशोधन के लिए आप लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन बुलाइए। ज्वाइंट सेशन में आप 2/3 मेजोरिटी प्रूव करिए। तो ज्वाइंट सेशन में 2/3 मेजोरिटी प्रूव करने के लिए आपको चाहिए 521 सांसद। अब राज्यसभा में होगा 117, 521 में से 117 निकाल दीजिए तो होते हैं 404। 404 का मतलब जो 1984 में राजीव गांधी जी को जो 404 सीट मिली थी, वही इस बार अगर 404 हो जाएगा तो आने वाले टाइम में वन नेशन वन इलेक्शन भी होगा, वन नेशन वन सिविल कोड भी होगा, वन नेशन वन पुलिस कोड भी होगा, वन नेशन वन टैक्स कोड भी होगा, वन नेशन वन एजुकेशन कोड भी होगा। मैं आपका सवाल लेकर जा रही हूँ प्रेम कुमार जी, एक बार जल्दी से बताइए जो बात अश्विनी जी ने कही, क्योंकि सिद्धार्थ जी को स्क्रीन पर लीजिए। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, सिद्धार्थ जी के पास जाऊं उससे पहले, वन नेशन वन इलेक्शन है, आप क्यों, कांग्रेस पार्टी ये क्यों कह रही है वन नेशन नो इलेक्शन की तैयारी कर ली बीजेपी ने? देखिए, उससे पहले ये बताना जरूरी कि देखिए अश्विनी उपाध्याय जी जो बोल रहे हैं गुमराह कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? 100 पॉइंट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले देश में वन नेशन वन इलेक्शन था। अगर था वाली पोजीशन होती तो खत्म ही नहीं होता। कि कोई स्थिति यूं ही बन जाना, बाय डिफॉल्ट बनना और अब कुछ कानून बना के बनाना, दोनों में बहुत फर्क होता है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता तब तो डेफिनेटली वो कभी नहीं, कोई भी राष्ट्रपति शासन लागू करने से या कुछ से नहीं खत्म होता। दूसरा, एक तो ये गुमराह कर रहे हैं, वो मैंने कहा। दूसरा ये है कि जो राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, आप पूरी हिस्ट्री निकाल के देखिए ना कि विपक्ष का भी शासन रहा, जनता पार्टी का भी रहा, बीपी सिंह का भी समय आया, वाजपेयी जी का भी समय आया। हर शासन में राष्ट्रपति शासन और परसेंटेज निकालिए, कांग्रेस से किसी का भी कम नजर नहीं आएगा। तो दूसरा पॉइंट। तीसरी बात है कि आज की तारीख में मान लीजिए जैसे मणिपुर है, मणिपुर में घटना घट गई, वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना जरूरी है, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन का अभी से आपने कैसे एज्यूम कर लिया नहीं लागू करेंगे? नहीं, ये कैसे एज्यूम कर लिया आपने? अभी तो रिपोर्ट ही सबमिट हुई है, अभी तो ये भी नहीं पता कि चुनाव होगा कब। इलेक्शन का मतलब क्या है? नहीं, सारे चुनाव एक साथ होंगे। आपने कहा वन नेशन नो इलेक्शन, कांग्रेस पार्टी कह रही है वन नेशन नो इलेक्शन। वन नेशन नो इलेक्शन चीज है। नहीं,
डिफरेंट कैसे है? नेशन वन इलेक्शन पर बात कर रहा हूँ। तो इसको तो इंटरप्रेट ऐसे ही कर रहे हैं ना, जयराम रमेश ऐसे ही कह रहे हैं, ये तो वन नेशन वन इलेक्शन है, नरेंद्र मोदी बने रहना चाहते हैं प्रधानमंत्री, इसलिए लेकर आ रहे हैं। वो एक अलग बात नहीं, तो ये अलग बात कैसे है? ये गुमराह करने वाली बात है। तब हम बोलेंगे ना। तो बोल तो रहे हैं आप इतनी देर से। कहाँ बोल रहे हैं आप? नहीं बोल रहे हैं आप, आपको क्लिप निकाल के दिखाऊं। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोल रहे हैं आप, वन नेशन वन, क्योंकि जयराम रमेश का बयान है, मैंने उसी पे सवाल पूछा था, आपने घुमा फिरा के इतनी बातें करी, ये बताइए क्यों, कैसे हो गया वन नेशन नो इलेक्शन? वो सुन बोलने दीजिए, बोल रहे हैं। लेकिन वन नेशन वन नो इलेक्शन में जयराम रमेश जी का ये है कि ये किसी तरीके से 400 पार वाला जो नारा दे रहे हैं, ये देश को ऑटोक्रेसी की ओर ले जाना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना। अच्छा, तो राजीव गांधी की 400 आई थी तो वो ऑटोक्रेट बन गए थे? वो ऑटोक्रेट थे? प्रेम कुमार जी, राजीव गांधी ऑटोक्रेट थे? वो 400 पार आई थी उनकी? नहीं, ऑटोक्रेट थे। राजीव गांधी ने बोला था कि हमको 400 पार कर दीजिए। नहीं, अरे जनता ने, ये क्या बात होती है? हमने बोला नहीं तो 400 पार तो हुए ना, तो ऑटोक्रेसी आ गई। अरे कोई सर, ये तुलना, नहीं, ये तो गलत बात है। मतलब कुछ अगर वो काला है। अरे कैसे काला है? दाल में काला है। आपको कह रहे हैं ऑटोक्रेसी चुनाव लड़ा जाता, मैं सुचरिता जी एक बात पूछता हूँ, अब सुन लीजिए प्रेम जी। चुनाव लड़ा जाता है जीतने के लिए, ये कैसा आर्ग्यूमेंट हुआ कि हम कह रहे हैं कि हम 400 पार करना चाहते हैं तो हम ऑटोक्रेट है? राजीव जी की 400 पार हो गई थी पर वो ऑटोक्रेट नहीं है, ये तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। और इसीलिए जब प्रेम जी जैसे लोग जो वैसे विश्लेषक हैं और समझदार लोग हैं और वो ये कहते हैं कि देश में तो वन नेशन वन इलेक्शन नहीं था, तो 52 का चुनाव एक साथ कैसे हुआ? 57 का कैसे हुआ? 62 का कैसे हुआ? 67 का कैसे हुआ? कैसे हुए 4 चुनाव एक साथ? देश के संविधान निर्माताओं ने तय किया था कि सारे चुनाव एक साथ होंगे। एक बात वो नहीं अनुमान लगा पाए थे कि कांग्रेस पार्टी 15-20 सालों में ही ऐसा हो जाएगी कि 68 और 69 में विधानसभाओं की सरकार को गिरा देगी और तब ये सारा तंत्र बदल जाएगा। आज एक साथ अगर हम देश के सभी चुनावों को करते हैं, उनके फायदों पर आप बात करें तो समझ में आए, उसके नुकसानों पे बात करें तो समझ में आए, पर एक कमेटी ने 191 दिनों में शोध करके 18,000 पन्नों से ऊपर की रिपोर्ट देश की राष्ट्रपति को सौंपी और आपके नेता आकर के कह रहे हैं वन नेशन नो इलेक्शन, वन नेशन नो इलेक्शन। अरे ये हमारे देश की डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी है क्या? या हमारा कभी भी विपक्ष किसी तर्क पर आकर, तथ्यों पर आकर किसी चीज का विरोध कर सकता है, पर आज जो एक फैशन हो गया है, कोई भी चीज ले आओ, आप कोई भी कानून ले आओ, हमें उसका विरोध करना है, हम कहेंगे अरे ये तो ऐसा है वैसा है, तानाशाही हो गई, ये हो गई वो हो गई। अरे कोई फैक्ट पर बात करिए, कभी किसी के मेरिट डिमेरिट पर बात करिए तो बात समझ में आएगी। पर ये जो आपकी विफलता है, ये जो आपकी कमजोरी है, ये जो बौखलाहट है, ये आपको 400 पार तो छोड़िए 450 तक भी हम पहुंच जाएंगे क्योंकि आपकी हालत देखिए मैं एक चीज बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक हमला किया है, क्योंकि संजय मिश्रा जी भी आ गए, मैं किशोर जी आपके पास आऊंगी। जरा एक खबर बता दूं, असदुद्दीन ओवैसी ने क्या हमला किया है एक देश एक चुनाव पर। उन्होंने विरोध करते हुए ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि एक देश एक चुनाव से संघवाद को खतरा है, संघवाद खत्म हो जाएगा, देश में एक पार्टी का शासन हो जाएगा, सरकारों के अंदर 5 साल के लिए जनता का डर ही खत्म हो जाएगा। वो कह रहे हैं एक पार्टी रूल के लिए ला रही है वन नेशन वन इलेक्शन। अब मुझे जरा ये बताइए संजय मिश्रा जी, एक पार्टी रूल के लिए ला रही है, विधानसभा के चुनाव भी होंगे, लोकसभा के भी चुनाव होंगे, साथ में वोटिंग होगी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक पार्टी का रूल है। कैसे हो गया ये? सुचरिता जी देखिए, इसमें बहुत बड़ा एक षड्यंत्र का बू आता है। अच्छा, वो है क्या? यदि हम इत्मीनान से इस पे बात करें, ठीक है, तो देश की जनता को ये बताना होगा कि हम एक बार चुनाव करेंगे। जब हम देश का चुनाव के साथ साथ जब हम राज्यों का चुनाव करेंगे तो राज्यों के मुद्दों का क्या होगा, राज्य के अंदर जो उनकी अलग अलग जो उनकी मांगे हैं उसका क्या होगा। हम तो नेशन की मांग के साथ चले जाएंगे, हम तो ये कहेंगे कि भाई हमारे 45 सेना शहीद हुई है, उसके नाम पे वोट डाल दो। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं कहीं ना कहीं, सुन लीजिए पहले बात को सर, मैं आप ये संघीय ढांचा पर एक आघात है, अटैक करने का एक प्रयास है, और ये एक दिन का प्रयास नहीं है सुचरिता जी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत दिन से प्लान बना करके बैठी हुई है, और आरएसएस का ये जो प्लान है, जैसे ये सत्ता में मजबूत हैं, ये धीरे धीरे एक एक करके लाया जा रहा है। पहले देश के हिंदुओं को लुभाया जा रहा है उस तरह के मुद्दों पर काम करके, चाहे वो जो भी मुद्दा है। आप देखिए हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पे बीजेपी ने खूब काम किया। अब ये क्यों किया, उसके आड़ में अब धीरे धीरे इस तरह के षड्यंत्र रचे जाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ आना और बड़े बहुमत के साथ आना, अगर कोई पार्टी कर पा रही है, आप क्यों नहीं कर पा रहे, ये आपको नहीं सोचना चाहिए? कोई बड़े बहुमत में नहीं है, इससे पहले की सरकारें इससे ज्यादा बहुमत में रही है। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि यदि एक साथ चुनाव होगा तो भारत की आकांक्षाओं को साकार करने में मदद मिलेगा। आज नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं साकार कर रहे हैं? सुन लीजिए, अरे सर आप 10 सेकंड बोलिएगा मेरे पास। उसी का जवाब लूंगी। वो कह रहे हैं कि इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरे को बताइए।
बोलिए बोलिए। आप देश की जनता को, वोटर को मूर्ख मानते हैं क्या? आपने मान लिया कि इस देश में जो लोग रह रहे हैं वो मूर्ख हैं, वो अपने मुद्दों को नहीं तय कर पाएंगे। आज का उदाहरण है उड़ीसा में। सुनिए, हम देश के लोग हैं या नहीं? सुनिए हम देश के नहीं, आप क्या मानते हैं ये बताइए। विरोधियों का क्या मानते हैं ये बताइए। आपको तो मैं बहुत बुद्धिमान मानता हूँ।